बच्चों, आज हम विज्ञान भारती कक्षा 8 की अभ्यास कार्य पुस्तिका के लेसन नंबर 2 को देखते हैं, मानव निर्मित वस्तुएं। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। तो देखिए, इसमें का है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मानव निर्मित नहीं है। तो देखिए, इसमें बाकी तीनों चीज़ें मानव निर्मित हैं, लेकिन जो हींग है वो प्रकृति से स्वतः प्राप्त होता है। दूसरा खा क्वेश्चन देखेंगे, इसमें इनमें से जैव निम्नीकरणीय नहीं है। तो देखिए, इसमें जैव निम्नीकरणीय एल्यूमिनियम फॉयल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से प्लास्टिक का एक दोष है। तो देखिए, यह जैव अनिम्नीकरणीय है, यानी बाकी सब नष्ट हो जाएंगे और यह जल्दी से नष्ट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्तिका बनाई जाती है। तो देखिए, मृत्तिका जो है वो चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे हम, माँ ने अथर्व से हाट यानी बाजार से निम्नलिखित वस्तुएं मंगाई। सुई, फूल, नमक, मोजा, टमाटर, साबुन, हल्दी, कंघी, हरी मिर्च तथा केला। उपरोक्त वस्तुओं को मानव निर्मित तथा प्राकृतिक निर्मित वस्तुओं में छांटिए। देखिए, इसमें मानव निर्मित वस्तु तो हो गई सुई, नमक, मोजा, साबुन, कंघी, और जो प्राकृतिक निर्मित वस्तु हैं, प्रकृति निर्मित हैं, वो हैं फूल, टमाटर, हल्दी, हरी मिर्च और केला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, निम्नलिखित मानव निर्मित वस्तुएं किन क्षेत्रों से संबंधित हैं। तो देखिए, वस्तुएं है एक तरफ और एक तरफ है संबंधित क्षेत्र। तो देखिए, ईंट जो है वो भवन निर्माण से संबंधित है, कपास वस्त्र उद्योग से संबंधित है, खुरपी जो है वो कृषि कार्य से संबंधित है, बर्तन घरेलू उपयोग में आते हैं, और एंटीबायोटिक औषधियाँ हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों का सही मिलान दिए गए शब्दों से करते हुए बॉक्स में लिखिए। पॉलिएस्टर, कपास, थ्रेशर, सरिया, भोजन पकाना व पैरासीटामोल। तो देखिए, ये जो औषधि है इसमें तो पैरासीटामोल हो गया। सूती वस्त्र कपास से बनाए जाते हैं। भवन निर्माण सरिया उपयोग होता है भवन निर्माण में। कृषि कार्य में थ्रेशर प्रयोग किया जाता है। घरेलू कार्य भोजन पकाना, एक घरेलू कार्य है भोजन पकाना। रेशा हो गया पॉलिएस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य तथा असत्य लिखिए। तो देखिए, का है थर्मोप्लास्टिक का पुनः चक्रण करके इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो ये बात असत्य है, थर्मोप्लास्टिक का पुनः चक्रण किया जा सकता है। सेकंड है, टेफ्लॉन नॉनस्टिक बर्तनों पर ऊष्मा रोधी परत चढ़ाने के काम आता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो नॉनस्टिक बर्तन होते हैं उनके ऊपर जो ऊष्मा रोधी परत चढ़ी हुई होती है वो टेफ्लॉन की होती है। नेक्स्ट है, फलों के छिलके की प्रकृति जैव अनिम्नीकरणीय की होती है। तो ये बात असत्य है, जैव निम्नीकरणीय होते हैं फलों के छिलके, वो जल्दी नष्ट हो जाते हैं। मेलामाइन का प्रयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। तो ये बात सत्य है। और नेक्स्ट है, साधारण कांच बनाने में पोटेशियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। तो ये बात असत्य है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित गद्यांश को दिए गए शब्दों की सहायता से पूर्ण कीजिए। तो देखिए, जहरीली, बीमार, मच्छर, फंस, हानिकारक, मुश्किल, मलेरिया, कपड़े का थैला, कम से कम, प्रदूषित, पुनः चक्रण, ये कुछ शब्द दिए गए हैं और इनसे हमें इस गद्यांश को कंप्लीट करना है। तो देखिए, प्लास्टिक का अंधाधुंध प्रयोग कैसा है, हानिकारक। यह मुश्किल से सड़ता गलता है। यह नालियों और सीवर लाइन में फंस जाता है। इससे पानी इकट्ठा हो जाता है और मच्छर पनपते हैं, जिससे मलेरिया फैलता है। जानवर इसे खाकर बीमार पड़ जाते हैं। अतः हमें प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। बाजार जाते समय कपड़े का थैला लेकर जाना चाहिए। प्लास्टिक को जलाने से जहरीली गैस निकलती है, जिससे वायु प्रदूषित होती है। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण पर्यावरण के हित में है। तो ये सभी शब्द इसमें भर दिए गए हैं और ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो देखिए, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों की क्रिया से आसानी से अपघटित हो जाते हैं वे कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। जो प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर एवं पुनः गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं वो थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। जो पदार्थ प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं वो जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। घा है, जो प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर किंतु पुनः गर्म करने पर फिर मुलायम नहीं होते, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। कुकर का जो हत्ता होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही बनता है। और कुछ बिजली के
प्लग वगैरह होते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण से प्राप्त कांच कहलाता है फ्लिंट कांच या प्रकाशीय कांच। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साधारण कांच किन पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है? तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिका को मिलाकर बनाया जाता है। मृत्तिका किसे कहते हैं? चिकनी मिट्टी को पकाकर बनाए गए जो बर्तन होते हैं उनको मृत्तिका कहते हैं। प्राय औषधीय साबुन में क्या क्या मिलाया जाता है? उच्च वशीय अम्ल मिलाए जाते हैं, गंधक और नीम का तेल। अपमार्जक से क्या लाभ है? ये कठोर जल के साथ भी झाग देते हैं। थर्मोप्लास्टिक के 2 उदाहरण दीजिए। नंबर 1 पॉलीथीन, नंबर 2 पीवीसी। प्रश्न नंबर 9 देखिए। स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। तो देखिए, टेफ्लॉन जो है वो पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन है। स्टाइरिन है थर्मोकोल। उच्च ताप पर क्ले मृत्तिका बन जाती है। और सिल्वर आयोडाइड फोटोक्रोमिक कांच है और डिटर्जेंट है अपमार्जक। प्रश्न नंबर 10 है। कांच क्यों धूप में रंगीन तथा छाया में जाने पर अपने पूर्व स्थिति में आ जाते हैं? तो देखिए, फोटोक्रोमिक कांच में सिल्वर आयोडाइड होता है जो धूप में विघटित होकर सिल्वर और आयोडाइड बनाता है। यही चश्मे को रंगीन बनाता है। छाया में ये दोनों पुनः संयोग करके सिल्वर आयोडाइड बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अपमार्जक के प्रयोग से कपड़े अधिक साफ क्यों धुलते हैं? तो देखिए, अपमार्जक जल के पृष्ठ तनाव को कम करते हैं, अतः इनका घोल कपड़ों को ज़्यादा गीला करता है और झाग के साथ गंदगी सरलता से छूट जाती है और कपड़े अधिक साफ धुलते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।